kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं. Thank you, Jesus. You know, your heart is prepared to receive the word. आपका हृदय तैयार है वचन ग्रहण करने के लिए. Amen. Amen. You praised and worshipped the Lord, आपने प्रभु की स्तुति आराधना की है, so you opened your hearts तो इसलिए आपने अपने मन को खोला to है receive. वचन को ग्रहण करने के लिए. Amen. Amen. So how are you all? तो आप सब कैसे हैं? Praise the Lord. हालेलुया. We are blessed. हम सब आशीर्वादित हैं. Amen. Amen. There's nothing to fear. और डरने की कोई बात ही नहीं है. We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं. I know there are many Christians who are full of fear मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी मसीह लोग हैं जो डर में जी रहे हैं, because the wrong messages they are hearing. क्योंकि वो गलत संदेश सुन रहे हैं. And I told you last time, और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया, what you hear enters your soul. जो आप सुनते हैं वो आपके प्राणों में जमा होता You है. know, in this new time, the now time is a new time. और ये जो नया काल है जिसमें अब हम जी रहे हैं, God is bringing many new things. परमेश्वर बहुत सी नई नई बातों को ला रहा है. Amen. Amen. We have to come out from the old ways of thinking. इसीलिए हमारे पुरानी सोच से हमें बाहर निकलना होगा. You know, there was a time we neglected the soul. एक समय था कि हमने अपने प्राणों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया. Our focus was on the spirit. हमारा पूरा ध्यान हमारी आत्मा पर था. But in this now time, पर ये जो अब का काल है, you know, before the coming of the Lord Jesus, प्रभु यीशु के आने से पहले there are many things God will reveal. बहुत सी बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा. If you are still practicing the old system, यदि आप अब भी पुराने तौर तरीकों के हिसाब से चल रहे हैं, then you will be shocked. तो फिर आप हैरान हो And you may जाएंगे. not even enter the new way that God is bringing. तो आप उस नए काल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने लाया है. See, when the Lord comes जब प्रभु आएगा by the way of the rapture, और स्वर्गरोहण के द्वारा, everything is over for us. तो हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. Amen. Amen. But before that, पर उसके पहले there are many things God is going to do through us. बहुत से काम परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है. Even the creation itself is waiting for the sons of God to manifest and take that place of authority. और हम जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि भी इंतजार कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और अपने अधिकार में चलेंगे. Amen. Amen. So this is that time. तो ये वो समय है. So don't focus on the negatives. तो नाकारती बातों पर ध्यान मत दीजिए, Focus on what God is doing new during this now new time. पर इस समय में परमेश्वर जो नए नए काम कर रहा है उन बातों पर ध्यान दीजिए. I have told this many और times. ये बात मैंने बहुत बार कहा है. Amen. Amen. These are not the last days. और ये अंतिम दिन नहीं These are not है, fearful times. और ये डरने वाले दिन नहीं है, This is not God's judgment. ये परमेश्वर के न्याय के दिन You नहीं know, the है. coming of the Lord will take many years. और प्रभु के आने में बहुत से साल लग जाएंगे. See, even Apostle Paul said that time, और प्रेरित पौलुस ने उस समय में भी the coming कहा of the Lord is near. कि प्रभु का आना बहुत निकट है. But that message was important because it prepares us for the coming of the Lord. वो संदेश इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संदेश हमें तैयार करता है प्रभु के आने के लिए. Prepares us means to do great things. तैयार करता है ताकि हम बड़े काम कर सकें. Amen. Amen. So it is a good thing. इसलिए अच्छी है ये You know, बात. people use that coming of the Lord Jesus to put fear. और बहुत से लोग हैं जो मन में डर डालने के लिए कहते हैं कि प्रभु का आना बहुत ही करीब You know, है. the rapture, the way they speak is they try to put fear in the saint's heart. और जिस तरह से वो स्वर्गरोहण के बारे में बताते हैं वो संतों के मन में डर डालना चाहते If there हैं. is fear in the rapture, why did John the Revelator say, "Come quickly, Lord"? और यदि स्वर्गरोहण में डर होता तो फिर यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा उसने क्यों कहा कि प्रभु जल्दी से आओ. अगर डर ही है तो वो बोला क्यों जल्दी आओ प्रभु, तो amen बोला. See, you know the way it is preached. That's why we need to be very careful now in these times. इसलिए इन दिनों में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए. It's very important what you take आप क्या सुनते हैं ये बहुत मायने रखता है. because God is revealing many things about us. क्योंकि हमको लेकर प्रभु बहुत सारी बातों का खुलासा कर रहा है. Because we cannot live the old lifestyle now हम पुराने तौर तरीकों के हिसाब से अब नहीं जी and सकते expect God to do stunning and great things. और फिर अपेक्षा करें कि प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा. No, नहीं हो सकता. we have to change. हमें बदलना होगा. Amen. Amen. You cannot think the old way आप पुरानी सोच नहीं रख and सकते expect हैं God to do great things. और फिर अपेक्षा करें कि प्रभु बड़े बड़े काम करेगा. Amen. Amen. See, before I go to this prayer section,
और प्रार्थना के विषय को लेने से let me पहले tell you something. मैं आपको कुछ बातें You बताना know, in the चाहूंगा। Bible, God calls you kings and priests. और हम जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर कहता है कि तुम राजा और याजक हो। Hello? Is it? सही है, But what happens is when people read the Bible, पर जब लोग बाइबल पढ़ते they say, हैं okay, I have to become kings. Lord, make me king, Lord. तो वचन पढ़ के कहते हैं कि अब मुझे राजा बनना चाहिए, तो प्रभु मुझे राजा बनाइए। मैं कोशिश करूंगा मैं राजा बनने। Read the Bible properly. बाइबल अच्छे से पढ़िए। If you read in Revelation यदि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ें 1 में 1:5 to 6, 5 से 7 here तक, it says, और यहाँ पे लिखा है unto our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के who लिए loved us, जिसने हमसे प्यार किया। not who will love us. ऐसे नहीं कि जो हमसे प्यार करने वाला है। तुम अच्छा काम किया तो प्रेम करेगा, तुम पाप किया तो प्रेम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा लोग पढ़ते हैं because their mind is not renewed according to the new time. क्योंकि नए काल के अनुसार उनका मन नया नहीं किया गया है। Amen. Amen. Read the Bible properly. और बाइबल अच्छे से पढ़िए। He's not telling you to do anything. यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है। You know, many times in the Bible, और बहुत सी बार बाइबल में He's not telling us to do anything. हमें प्रभु कुछ करने के लिए नहीं कहता, He's just telling you to know and believe. और प्रभु केवल हमसे इतना कहता है कि तुम जानो और विश्वास करो। Amen. Amen. We have turned believing into doing. और हमने विश्वास को छोड़ कामों को लाया है। That's our problem. ये हमारी परेशानी है। We were taught that way. हमें इस तरह से सिखाया So गया है। it's very important how you see the Bible. इसलिए किस नजर से आप बाइबल पढ़ते हैं ये बहुत मायने रखता है। Amen. Amen. Now I'm just searching for one verse. See, if you read Hebrews 11:6, आप पढ़े इब्रानी की किताब 11:6, without faith it is impossible to please God. बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन That है। does it. That means it's not by works that you please God. It's by faith you please God. इसका मतलब है कि आप कामों से प्रभु को खुश नहीं करते, पर विश्वास से प्रभु को खुश करते हैं। Amen. Amen. By believing what He says, you please God. प्रभु जो कहता है उस बात पर विश्वास करके आप प्रभु को खुश But करते हैं। much focus is on our doing. पर ज्यादा ध्यान हमारे कामों पर दिया जाता We think है। the more we do, God is pleased. हमें लगता है कि जितना हम काम करेंगे उतना प्रभु हमसे खुश And होंगे। so we set faith apart. इसीलिए हम विश्वास को बाजू में रख देते हैं। You cannot please God. आप फिर प्रभु को खुश नहीं कर Without सकते। faith, it is impossible. और यहाँ पे लिखा है कि बगैर विश्वास के प्रभु को खुश करना नामुमकिन है। Look at that scripture. देखिए उस वचन की It ओर, is impossible. ये नामुमकिन है। Possible है ही नहीं है विश्वास के बगैर प्रभु को खुश कर सके। मगर मैसेजेस में ऐसा बताते हैं कि हम लोग जितना काम करें, फास्टिंग करें, उपास करें, रोए, ये करें, उसमें प्रभु खुश होता है। See, that's the message people are taking. और ये संदेश लोग आज अपना रहे हैं, But it doesn't say that. पर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। I know it will take a long time for Christians to see the Bible properly. और मुझे पता है कि मसीहों को बाइबल अच्छे से समझने में थोड़ा समय लग You know, they जाएगा। have stored so many things in their soul उन्होंने इतनी बातें अपने प्राणों में भर के रखी हैं that the soul is leading them and guiding them. कि आज वही प्राण उनको चला रहा है। Because soul means your mind, will and emotions. क्योंकि प्राण का मतलब है आपकी इच्छा, आपका मन और आपकी भावनाएं। Now who is running the show? तो अब आपको कौन चला रहा है? It is what you have stored in your soul. जो बातें आपने अपने प्राण में जमा करके रखी हैं, That is what is running you. यही बातें आपको जीवन में चला रही हैं। So you're not expecting or accepting anything new. इसीलिए आप कोई भी नई बात को स्वीकारते नहीं हैं। You know, the problem with Christians I have seen is this. और मसीहों को लेकर परेशानी ये है, Whatever they have been taught, जो भी उन्हें सिखाया जाता maybe है, it is wrong. हो सकता है वो गलत हो, They'll come and tell us. और वो आकर हमसे कहते हैं ऐसा से लिखा है, प्रभु ने बोला है, तुम खुद पढ़ा क्या? पढ़ा नहीं, but वैसा सिखाया है हमको. See, most of what they have know and what they have learned is not their personal study. और अधिकतर जो बातें वो जानते हैं वो उनके व्यक्तिगत अध्ययन से नहीं उन्हें मिलता, What they have heard it. पर जो दूसरों से सुनते हैं वो And with बताते that हैं, they fight it. और उसी से वो बातों को लेकर वो लड़ते ऐसा हैं। बोला प्रभु ने, वैसा बोला. अच्छा बोला, तुम देखा? नहीं, मैं देखा नहीं, मगर हम सुना ना ऐसा. तो देखो ना. That is the problem. और यही परेशानी है, What you have heard, आपने जो सुना है you are telling. आप वो बता रहे हैं। Did you personally read it? क्या आपने खुद जाकर बाइबल में पढ़ा? Here is where we fail. और यहीं पे तो हम चूक करते हैं। बहुत क्रिश्चियन लोग जो आर्ग्यू करते हैं, पर्सनल स्टडी के मुताबिक नहीं करते हैं. उन लोग ने जो सुना है उसके मुताबिक आर्ग्यू करते हैं. तुम खुद देखा है क्या वचन में क्या लिखा है? एंड देन
They say, अच्छा अच्छा. When they go home and they read it, they say, अरे ऐसा तो नहीं. हाँ. So you were run by what you had stored in your soul. तो इसका मतलब है कि जो आपने अपने प्राणों में भर के रखा है वही बातें आपको चला रही थी. Amen. Amen. Okay, see. Without faith it is impossible to और please यहाँ him. पे लिखा है कि बगैर विश्वास के प्रभु को For खुश करना he नामुमकिन who है. comes to God क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है for salvation उद्धार पाने के लिए must believe. जरूरी है कि वो विश्वास करके आए. Okay, now here let me wait. I'll stop here and tell you. और यहाँ पर मैं थोड़ा रुक के आपको He who समझाऊंगा comes to God कि जो परमेश्वर के पास आता है, must repent बोला. यहाँ पे लिखा है कि वो प्रायश्चित करे. हेलो, पश्चाताप करो बोला. हाँ, पश्चाताप तो बहुत आजकल स्ट्रॉन्ग वर्ड है क्रिश्चियनिटी में, बहुत यूज होता है. Repent. कि प्रायश्चित करो. All this, no. You know, when preachers get one word, they'll shout at the top of their lungs. प्रचारक को जब एक शब्द मिलता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर उस शब्द का प्रचार करते हैं Repent. कि प्रायश्चित करो. सब लोग डर जाते. बाप रे, क्या मैंने पाप किया मालूम नहीं. See, this is putting fear. और ये बातें डर डालती है मन You में. are saints. आप संत हैं. I told this many times. और ये बात मैंने बहुत सी बार बताया है. You're not a sinner. आप पापी नहीं Because हैं there are only two categories. क्योंकि दो ही दल हैं. This is what Holy Spirit taught me. और ये पवित्र आत्मा ने And I मुझे gave this सिखाया. message. और ये संदेश There are मैंने only दिया two है. categories. केवल दो ही दल हैं. Sinner and saint. एक है संत और एक है पापी. So, the way we preach, we must preach to a saint. तो जिस तरह से हमें प्रचार करना चाहिए मानो कि हम संतों से बात कर रहे Not हैं. preach in such a way that you are a sinner. इस तरह से नहीं कि मानो आप पापी हैं. Hello? Are you a saint? क्या आप संत हैं? कितना बार पॉल ने बोला है saints? You're a saint. आप संत हैं. You have not become a saint by doing, आप काम करने से संत नहीं बने by हैं, believing. पर विश्वास करने से संत बने हैं. Amen. Amen. You have believed, and so you become a saint. आपने विश्वास किया इसलिए आप संत बन गए Okay, हैं. see, here it says, he who comes to God must believe, और यहाँ पे लिखा है कि जो भी परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करके not आए. do, repent, ये करो, nothing of that. Sir. प्रायश्चित करे Believe. या कोई और काम करे नहीं लिखा है, पर विश्वास करे ये लिखा You है. know, one day I'll remove many verses for you और एक दिन मैं बहुत सारे वचन आपके लिए under the covenant निकालूंगा of grace. कि कृपा की करार I'll में जो show you. शब्द हैं, What is the Bible saying and what is the Bible is not saying. कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाइबल अब हमारे लिए कहती है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं हैं. And he is a rewarder. और वो प्रतिफल देने वाला है. Salvation is a blessing for us. उद्धार हमारे लिए एक When आशीर्वाद we है believe. जब हमने यीशु पर विश्वास Okay, किया. we'll come out from that verse now. और उस वचन से हम Now- आगे बढ़ेंगे. Revelation 1 I was telling you. हमें आपको प्रकाशित वाक्य 1 के बारे Unto में our बता Lord रहा था Jesus Christ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह who से loved us. जिसने हमसे प्यार किया. Hello? What is it saying? और यहाँ पे क्या लिखा है? Already loved you. उसने पहले ही आपसे प्यार किया. Are you doing anything to be क्या loved? क्या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि प्रभु आपसे प्यार करे? Are you trying to earn love? क्या आप प्रभु की प्रीति को खरीदने की कोशिश कर That's रहे the way हैं? people are hearing the message. और इस तरह से लोग आज संदेश सुन रहे हैं. मैं ऐसा किया ना प्रभु प्रेम करेगा. ऐसा नहीं है. He has loved you उसने पहले से आपसे प्यार किया है and washed us. और हमें साफ किया है, शुद्ध किया है. He's already washed you. उसने पहले ही आपको साफ कर दिया है. साफ कर दिया है तुमको. Amen. See, you have been hearing, but now you personally read it. आप इतने समय तक सिर्फ सुन रहे थे, पर अब आप खुद के लिए पढ़िए. You know the things God is going to reveal now. और बहुत सी बातों का खुलासा जो He परमेश्वर will आप not करने वाले reveal हैं, if you have the old mindset. यदि आपकी पुरानी सोच है तो प्रभु वो बातें आपको नहीं बता हाँ, पाएंगे. अभी तक जो लॉ में है वो तो बहुत दूर है. प्रभु उनको बताएगा नहीं ये सब. Because they have to pass that law, they have to come to grace. क्योंकि वो व्यवस्था से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा ताकि वो कृपा में आए. हाँ, तो उनको बहुत समय लगेगा. Those who are already there here now, God is going to reveal new things. जो पहले से ही कृपा में है तो प्रभु उन पर बड़ी बड़ी बातों का खुलासा There करेगा. are new things God is going to reveal to you. बहुत सी नई बातें हैं परमेश्वर जो आपको बताने You're वाले going to reign हैं. and rule. आप राज करेंगे, आपकी सत्ता But- चलेगी. Okay, let me take to it. Washed us from our sins, हमारे पापों से हमें छुड़ाया In है, his own साफ किया blood. है अपने लहू के द्वारा, not by our doing, हमारे कामों से नहीं, and hath made us. और हमें बनाया है. Hello, already बनाया है. You already made.
आपको पहले से ही Called बनाया गया है, kings and priests. आपको पहले से ही कहा गया है कि आप राजा हैं, आप याजक हैं। Amen. Amen. You're already kings and priests. आप पहले से ही राजा और याजक हैं, That is what you're going to see now. और यही अब आप होते देखेंगे। Amen. Amen. This is not the bad times for us. It is good times for और us. ये जो समय है ये हमारे लिए बुरा समय नहीं है, पर अच्छा समय है। Amen. Amen. It's the bad time for the kingdom of darkness. और अंधकार के राज्य के लिए ये बुरा समय है। Priests unto God and His Father. परमेश्वर और पिता के लिए हमें राजा और याजक बनाया है। Now, though I will want to teach you more in depth what is this kings and priests. और यहाँ पे जो राजा और याजक लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको गहराई में Because बताना चाहता हूँ, many are thinking, kings as a earthly king or physical king. क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि राजा का मतलब है कि ये जो धरती के राजा होते हैं उस तरह। These are spiritual levels of eternal authority. ये आत्मिक सनातन काल के लोग हैं जो अधिकार में चलते हैं। Amen. Amen. Now, these are not only for the fivefold ministry. और ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है कि जो 5 गुना सेविकाई में हैं। Now, secondly, दूसरा, this position or these positions are not replacing the fivefold ministry. और ये जो 2 पद हैं वो 5 गुना सेविकाई को हटाते भी नहीं हैं, But they're different than fivefold ministry. पर 5 गुना जो सेविकाई है वो अलग है, और ये जो राजा और याजक का पद है वो अलग है। This fivefold ministry is temporal. ये जो 5 गुना की सेविकाई है वो थोड़े समय की है। Amen. Amen. Hello, in heaven no one will call you a pastor. स्वर्ग में आपको कोई पास्टर नहीं बुलाएगा। तुम रेवरेंड डालो, उसका रेवरेंड प्लस भी डालो, कुछ फर्क नहीं गिरता है. These are all designations. People have put और ये जो भी पद है वो धरती के लिए ही हैं। to have more recognition. ये पहचान के लिए हैं, आपको और ज्यादा पहचान चाहिए। Pastor plus reverend. Oh, फिर तो see, unless God calls you a pastor, don't call yourself a pastor जब first. तक परमेश्वर आपको पास्टर नहीं बुलाता है तब तक आप खुद को भी पास्टर न बुलाएं। That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Secondly, दूसरा, you will not be called a pastor in heaven. आपको स्वर्ग में पास्टर कहकर नहीं बुलाया जाएगा। Remember this. याद Now रखिए। many don't know this. बहुत से लोग ये बात नहीं This जानते हैं। fivefold ministry is temporary. ये जो 5 तरह की सेविकाई है वो थोड़े समय की है। So don't think, अभी मैं pastor बनाना, स्वर्ग में भी सब लोग pastor. कोई पूछने वाले ने pastor तुमको ऐसा. Hello, we are the family of God. हम परमेश्वर का परिवार हैं। This fivefold ministry is temporary only for this time. ये जो 5 तरह की सेविकाई है वो थोड़े समय के लिए इस धरती के लिए है। But Christians thought this is going to continue in heaven, so they are adding many things. पर मसीहों को लगा कि ये जो सेविकाई है ये स्वर्ग में भी जारी रहेगी, इसीलिए वो बहुत सारे पद खुद को देते हैं। Amen. Amen. But these kings and priests are apart from this fivefold. पर ये जो याजक और राजा का पद है ये 5 तरह की जो सेविकाई उसे छोड़कर ये अलग है। Now this is for all Christians. ये सभी मसीहों के लिए है। But I will tell you what you need to do for all this. और ये सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। That will be another message. वो एक अलग संदेश होगा। Okay. So let me speak to you about prayer. और प्रार्थना के बारे में कुछ बताऊंगा। Last time I told you, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया your family, your loved ones आपका जो परिवार है, आपके जो प्रिय लोग हैं, are the greatest thing on God's heart. परमेश्वर के बहुत करीब हैं। Your people, आपके लोग, your close ones, आपके करीबी your रिश्तेदार, near and dear ones जो आपके करीबी लोग हैं, are the biggest thing on God's heart. वो परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। Your loved ones were His first. आपके प्रियजन सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय थे। Amen. Amen. And then they belong to us. और उसके बाद वो अब हमारे हैं। Amen. Amen. So don't think they belong to you first. ऐसे मत सोचिए कि ये तो पहले मेरे हैं। Always know this. हमेशा ये बात याद रखिए They belong to God first. कि आपके जो प्रिय लोग हैं सबसे पहले वो परमेश्वर के लोग हैं। Amen. Amen. See, God saw us first. परमेश्वर ने हमें पहले देखा। Amen. Amen. You know, the Bible says in Jeremiah, और बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब before में you were formed in the mother's womb, I knew you, I कि saw you. इसके पहले कि मैं अपनी माता के गर्भ में रचा जाता मैंने तुझे देख लिया है। So that applies for everyone. और ये तो सभी के लिए लागू होती है बात। Before we were born on this earth, इसके पहले कि हमारा इस धरती पर जन्म होता He knew us. परमेश्वर हमें जानता He था, saw us. हमें देख रखा था। How did He see? कैसे परमेश्वर ने हमें देखा? If we were not there, यदि आप थे ही नहीं तो प्रभु ने आपको कैसे देखा? that means we were there. इसका मतलब कि हम थे। Hello? We were there. इसका मतलब कि हम थे।
He sent us here. परमेश्वर ने हमें भेजा है And यहाँ that's the पर, greatest mystery. और ये सबसे बड़ा रहस्य है. In the mother's womb, during the time of conception, हमारी माता के गर्भ में जब एक माँ गर्भवती होती है, God knit us to the flesh. तो परमेश्वर हमें रचता है, हमें शरीर में बनाता है. That's why He knew us. इसीलिए परमेश्वर हमें पहले से ही जानता है. So we belong to Him first. इसके लिए सबसे पहले हम परमेश्वर के हैं. Before we belong to any earthly person. इसके पहले कि हम किसी भी इंसान के हो जाएं, हम परमेश्वर के पहले I हैं. remember many years back, मैंने बहुत साल पहले बताया, many years back, when I was working, बहुत साल पहले जब मैं काम कर रहा था, there was a young boy. तो एक जवान लड़का था, I would always tell him about the Bible. और मैं हमेशा उसको बाइबल के बारे में One day he बताता. said, you know, before I leave from home, I always touch my mommy's feet and take her blessing. और उसने कहा कि इसके पहले कि मैं घर से बाहर निकलूं, मैं हमेशा अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ, Because she is my God. क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है. Then my God. और फिर जो खुदा है वो मेरा भगवान है. I said, no, मैंने कहा नहीं, God is first. परमेश्वर सबसे पहले है. But he didn't understand that. पर उसे समझ में नहीं आया. मैं नहीं मानता, मेरा माँ ही भगवान है, उसके बाद मैं भगवान का पैर छूता हूँ. So one day he cut his hair. तो एक दिन वो टकला होकर आया, उसने बाल I said, निकाल "What दिए, happened?" और मैंने कहा कि क्या He हुआ. said, my mother died. तो उसने कहा कि मेरी माँ गुजर चुकी है. He said, now किसका पैर छुएगा तू? So remember, God is first. तो हमेशा याद रखिए कि सबसे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना He चाहिए. saw us first. उसने हमें पहले देखा, He loved us first. उसने हमसे पहले प्यार किया, He planned for our life first. और उसने हमारे जीवन की योजना बनाई. He put those talents in us first. उसने पहले ये हुनर हमारे जीवन में डाले. When a parent sees a child जब एक माता पिता अपने बच्चों को देखते having हैं some talent, कि उनमें इतना गुण है, who put it there? तो वो गुण या हुनर किसने डाला है? God put it there. परमेश्वर ने दिया है. Amen. Amen. A musician, जो एक गाना बजाने वाला है, singer, जो गीत गाने or वाला many है, other talents. या अलग अलग जो हुनर हैं, who put it there? वो हुनर किसने उन्हें दिया है? God put it there परमेश्वर ने दिया है, for an eternal purpose. एक सनातन काल के मकसद के लिए. Amen. Amen. Though many don't acknowledge that, और बहुत से लोग ये बात को मानते नहीं हैं, God put it there. पर ये जो हुनर है ये परमेश्वर से मिलता है. Amen. So Amen. remember this always. इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, They belong to God. ये सभी परमेश्वर के पहले हैं, He loaned to each one of us. और परमेश्वर ने इनका ताबा हमें दिया है. He loaned थोड़ा दिन के लिए, हाँ, for a while on this earth. थोड़े समय के लिए इस धरती के लिए प्रभु ने हमें दिया है. So take care of them. तो उन लोगों का ख्याल रखिए, Amen. Amen. Take care of them. उनका ख्याल रखिए. प्रभु ने तुम्हारा भरोसा में उसका बच्चा दिया है, ऐसा सोचो. Amen. Amen. और उसमें जो भी टैलेंट दिया प्रभु ने, उसको बढ़ाओ. तुम्हारा खुद का इच्छा के मुताबिक दबाओ मत उसको. हेलो. Many times we have own fleshly desire और बहुत से बार हमारी खुद की शारीरिक इच्छाएं होती हैं, and we want नहीं ऐसा ही बनने का. मगर वो बोलता नहीं ना, मेरा वो इच्छा नहीं, मेरा ये इच्छा है. क्यों ऐसा बोलता हूँ? It is put in him or her. और वो हुनर उसे दिए गए हैं, That's for an eternal purpose. और वो सनातन काल के मकसद के लिए This हैं. talent will be used even in heaven. और ये जो हुनर हमारे पास है, इसका इस्तेमाल हम स्वर्ग में भी करेंगे. Amen. Amen. But only those who go to hell, पर जो लोग नरक जाएंगे, the eternal talent is destroyed. तो उनका जो सनातन काल का गुण है वो भी सत्यानाश हो जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. That's why the devil wants to take many people to hell. इसीलिए शैतान चाहता है कि बहुत सारे लोगों को वो नरक में To भेजे, destroy the eternal purpose God has for that person. ताकि जो सनातन काल का मकसद परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए बनाया था, वो भी बर्बाद हो जाए. Okay. Second, दूसरा, secondly, I told you that it is God's desire that even the vilest sinner be set free, be made free. और दूसरा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की इच्छा है, चाहे कितना भी घोर पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो, Because He is grace. क्योंकि परमेश्वर कृपा है. Amen. Amen. Grace can forgive any sinner. और कृपा किसी भी पापी को क्षमा कर He सकता is not है. a judge परमेश्वर न्यायाधीश नहीं है to condemn. ताकि वो दंडित करे, He is grace पर वो कृपा है to forgive you. ताकि लोगों को क्षमा कर सके. Amen. When it comes to Jesus, जब आप यीशु के पास आते no हैं, sin is bigger than Him. तो यीशु के सामने कोई भी पाप बड़ा नहीं है. Amen. Grace can forgive any sin. कृपा किसी भी पाप को क्षमा कर सकता है. Amen. So Amen. that's the way He sees और a sinner.
इस नजर से प्रभु एक पापी को देखता है। When we see it differently. हम जब देखते हैं तो हम अलग नजर से देखते We हैं। want judgment, we want punishment. हम चाहते हैं कि उनका न्याय हो, उन्हें सजा मिले। But His grace. पर परमेश्वर कृपा You know, है। grace is not one part or some doing. No. Grace is His attribute. परमेश्वर कृपा परमेश्वर का एक गुण या एक भाग नहीं है, स्वयं परमेश्वर कृपा है। वो एक ऐसा ऐड करके लिया, ऐसा नहीं। It's an attribute. That's the way He is. परमेश्वर का वो स्वभाव उसी तरह से वो है। Amen. Amen. He doesn't have grace. He is grace. परमेश्वर के पास कृपा नहीं है, पर वो स्वयं कृपा है। That's the way He looks at people. और इस नजर से परमेश्वर लोगों को देखता है। So He wants even the vilest sinner to be saved because they are all from Him. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो घोर पापी है उसका भी उद्धार हो, क्योंकि ये सभी लोग परमेश्वर से आए हैं। Satan didn't create anyone. शैतान ने किसी को नहीं बनाया। He doesn't have the quality of creation. उसके अंदर वो गुण नहीं है कि वो किसी की निर्मित कर सके, किसी को रच Never सके। think that Satan can create. कभी मत सोचिए कि शैतान कुछ बना सकता है। You know, even Kenneth was talking to me that time. He was asking me because many people ask him. और जब केनेथ से मैं बात कर रहा था तब वो भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि बहुत से लोग उससे भी सवाल पूछते हैं। Many youth have many questions बहुत से जवानों के मन में सवाल हैं about suicide, about this and that. आत्महत्या को लेकर और अलग अलग विषयों को लेकर। Now they say that even the devil can heal. और वो कहते हैं कि शैतान भी चंगा कर सकता है। So I told him, see, naturally, whatever can be done, he can do. नैसर्गिक तौर से जो चाहे वो कर सकता है, But he cannot bring spiritual healing. पर वो आत्मिक आरोग्य नहीं दे He सकता। cannot bring anything from the spiritual, और आत्मिक जगत से वो कुछ भी नहीं दे from the सकता। kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से वो कुछ लाकर नहीं दे सकता। He can move some things on this earth वो कुछ बातों को यहाँ वहाँ हिला सकता है, and ठीक make कर it सकता है, look like that, but it is a lie. पर दिखने में अच्छा दिखेगा, पर ये झूठ है। So, when God looks at people, इसलिए जब परमेश्वर लोगों को देखता है He wants to be saved, them to be saved because they have come from Him. तो परमेश्वर चाहता है कि इनका उद्धार है, क्योंकि वो परमेश्वर से ही आए So He हैं। loves everyone. इसीलिए परमेश्वर हर एक से प्यार करता Because है। even those who don't like Him, who hate Him, also have come from Him. ऐसे लोग जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते, परमेश्वर से नफरत करते हैं, वो भी परमेश्वर से ही आए हैं। Not one child has come that has come without Him. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो परमेश्वर के बगैर आया हो। ये मत सोचो थोड़े लोग शैतान ने बनाया, थोड़े लोग प्रभु ने बनाया, ऐसा नहीं है। वो बुरा हो अच्छा हो, प्रभु ने बनाया है। He sent them. परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। He knit them परमेश्वर ने उन्हें रचा in है the mother's womb. पर अब उनकी माता के गर्भ में। Amen. Amen. So He loves everyone. इसीलिए परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। Satan doesn't love anyone. शैतान किसी से प्यार नहीं करता। हेलो, उसका खुद के लोगों को प्रेम नहीं करता है, उसका खुद का डीमंस को भी प्रेम नहीं करता है। He doesn't love even his own वो demons. खुद की दुरात्माओं से भी प्यार नहीं He करता। loves himself. वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। Now the demons have understood. और अब इन दुरात्माओं को समझ में But आया it's है, very late. पर अब तो देर हो Too गई late. है। They can do nothing. वो कुछ नहीं कर सकते। So he didn't create anyone. इसीलिए शैतान ने किसी को नहीं रचा So है। remember, when you look at wicked people, इसलिए हमेशा याद रखिए, जब आप दुष्ट लोगों को देखते हैं, God did not make them wicked. परमेश्वर ने उन्हें दुष्ट या बुरा नहीं बनाया है। He's living in the sinful world. और ये पापी में जगत में रहकर वो Influenced वैसे by बनते the हैं, devil, जिस पर शैतान का प्रभाव Who is है, the God of this world? जो इस जगत का देवता है, They have become like this. वो इस तरह से बुरे हो गए हैं। But yet God loves them पर फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार because करता they है, came from Him. क्योंकि वो परमेश्वर से आए हैं। Amen. Amen. And He wants them back home. और परमेश्वर चाहता है कि फिर से वो घर लौट कर आए। Heaven is our Father's homeland. स्वर्ग हमारे परमेश्वर का स्वदेश है। He wants us home. परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग अपने घर लौट कर आए, Everyone. हर एक व्यक्ति। So when we pray, you must pray that way. इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये सोच रखकर प्रार्थना You cannot कीजिए। pray, प्रभु इसका बर्बाद हो या नरक में जाने दो. God will not answer that prayer. ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता, ना जवाब देगा।
the devil will intervene. परमेश्वर शैतान फिर दखल अंदाजी And करेगा, because you have power in your words, और क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, he will use that words against us. तो उन्हीं शब्दों को लेकर वो हमारे विरोध में काम करेगा। Amen. Amen. You know, I gave that example. और वो उदाहरण मैंने दिया, Someone said, Lord, you can make me sick, but I'll still work for you. और किसी ने कहा कि चाहे प्रभु आप मुझे बीमार भी क्यों ना कर दें, फिर भी मैं आपके लिए काम करूंगा। ये बीमार हो गया वो, प्रभु ने नहीं किया, but the devil intervened. पर शैतान ने दखल अंदाजी की, Because as a child of God, क्योंकि परमेश्वर की You संतान have होने power के in your नाते words. आपके शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। life and death, जीवन और मृत्यु का not only सामर्थ्य, life, even death, केवल जीवन ही नहीं पर मृत्यु की ताकत and भी in है, between death, anything can happen. और मृत्यु में कुछ भी हो सकता है। Many Christians don't know they are in people of authority. और बहुत से मसीहों को ये नहीं पता कि वो अधिकार रखने वाले लोग If you हैं। knew that you are people in authority, यदि आप ये जान लेते कि आप अधिकार में रहने you will वाले be लोग very हैं, careful with what you speak. तो फिर जब आप बोलोगे बहुत ही सावधान होकर बोलेंगे। That's what the Bible says. No, यही तो बाइबल कहती है, be quick to Hear. hear and सुनने- slow to Speak. speak. सुनने में तत्पर रहो पर बोलने में धीमे रहो। धीमे बोलो, धीमे मतलब मैं जा रहा ऐसा नहीं है, मतलब सोच के बोलो, सोच के बोलो। जो तुम्हारा मुंह से बाहर आता है वो तुम्हारा सोल में जाता है। Many have been storing for years. और बहुत से लोग ये जो गलत शब्द है अपने प्राणों में भर रहे You know हैं। how does suicide happen? कैसे लोग आत्महत्या करते हैं? Because of this, their soul is full of that guilt and all those rubbish. क्योंकि उनका प्राण है सभी गंदी बातों से भरा हुआ है, And now it's difficult for them to resist. और अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन बातों का सामना करें। Okay, let's go a little further. आगे बढ़ेंगे। When you're praying for your loved ones, जब आप अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, even if you're married to an unbeliever, चाहे आपकी शादी अविश्वासों से क्यों ना हो, or maybe one of your partner is a backslider, या हो सकता है कि आपका जो साथीदार है वो अब प्रभु को छोड़ के पीछे चला गया है, God will pursue them परमेश्वर उनका पीछे रहेगा, परमेश्वर उनसे बातें करेगा when you pray for them. जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। See, your prayer is so powerful. आपकी प्रार्थनाएं बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Amen. Amen. You know, because of your prayer, it is there. So, God will intervene. आपकी प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है। So, that's what God says. Don't ever stop praying इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करना कभी बंद मत for your कीजिए, loved ones अपने प्रिय लोगों के लिए, or anyone that you know you want to be saved. या Want them to be जो saved. ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और चाहते हैं इनका उद्धार हो। Prayer is so powerful. प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली Because है। now you don't know who you are, that's the problem. आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, यही परेशानी है। God takes your words very seriously. परमेश्वर आपके शब्दों को बहुत गंभीर रीति से If लेते the devil हैं। can use your words यदि शैतान आपके शब्दों का इस्तेमाल for कर our सकता है destruction, उसके हमारे विनाश के लिए, will not God use our words? तो फिर क्या परमेश्वर हमारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा? तुम्हारा words गिरता नहीं ground पे. He holds it. परमेश्वर उन शब्दों को थामता है। Amen. You're so precious in His sight आप परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल हैं। that He takes your word. आपके शब्दों को भी परमेश्वर And संभाल के because रखता of है, your word, और आपके शब्दों के कारण He will pursue them. वो लोगों के जीवन में काम करेगा। Amen. Amen. In some cases, He may even show them. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ परमेश्वर जाके मिले, He will show them. परमेश्वर उन्हें दिखाएगा, Even the deathbed, और जब वो मरने पर रहेंगे तब He will show them. परमेश्वर उन्हें दिखाएगा, उनकी आंखों को खोलेगा I have come कि to मैं tell you that आया I am हूँ, your Savior. कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। And the reason is, He will show you. See, that person is praying for you. और परमेश्वर जब उनके आगे प्रकट होगा तो दिखाएगा कि देखो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, That made me to come. और इसी के कारण आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। And that person will see और फिर वो व्यक्ति देखेगा you are praying. कि तुम प्रार्थना कर रहे हो। See, God treats your prayer as very powerful. परमेश्वर की नजर में आपकी प्रार्थनाएं बहुत अनमोल हैं। That's why I told you last time. इसलिए पिछली बार मैंने आपसे If कहा, every Christian यदि हर मसीह prays daily हर रोज प्रार्थना करे, for themselves, खुद के लिए, then husband, wife, पति पत्नी मिलकर And प्रार्थना their family, करें, अपने परिवार के and their लिए, inner circle, और उनके घर में जो करीबी लोग हैं,
प्रभु का महान काम होगा. Amen. Hallelujah. Instead of me praying for your family, for your relatives, इसके बजाय कि मैं आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूं, in fact I am far, मैं तो उनसे बहुत दूर हूँ. you are closest. आप उनके करीब हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं. Amen. Amen. If you pray, यदि आप प्रार्थना करें, everyone prays. यदि हर मसीह प्रार्थना करे, God will come only for you. तो खास आपके शब्द पे परमेश्वर नीचे He उतरेगा, will आपके meet पास that आएगा. person only because of you. उन व्यक्ति से जाके लोग परमेश्वर मिलेगा क्योंकि आपने प्रार्थना की है. Yet He will give them a choice. पर फिर भी चुनाव तो उनका ही ठहरेगा. बोला उन्होंने प्रेयर किया इसके लिए आया. Do you want to accept? अब तुम्हें मुझे स्वीकारना है कि नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है. That choice is there. चुनाव तो अब भी उनके हाथ में ही है. But what brought Him there is your prayer. पर परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ आपकी प्रार्थनाओं के कारण. Amen. Amen. If you only knew यदि आप ये बात जान लेते what place you have in God in prayer, you will all pray daily. कि परमेश्वर की नजर में आपकी प्रार्थनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, तो आप हर रोज प्रार्थना करेंगे. Amen. Amen. Pray daily, I'm telling you. हर रोज प्रार्थना कीजिए. Those whom you have prayed, have gone to heaven, will be waiting only for you. और जिनके लिए आपने प्रार्थना की है और वो स्वर्ग चले गए हैं, तो वो आपके लिए रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका स्वर्ग Okay. में. Now we don't have time. हमारे पास Time's ज्यादा up. समय नहीं है Okay. See, no, we cannot do much in this time. और बहुत ज्यादा अब मैं बता नहीं सकता Okay, हूँ. I'll continue. और इसी संदेश को जारी We just रखेंगे. finished 2 points. हमने केवल 2 ही मुद्दे आज देखे हैं. Okay, but good. I know you'll pray. मैं जानता हूँ ये सुनकर अब आप प्रार्थना करेंगे. Amen. Amen. But I told you, pray the right way. पर मैंने आपसे ये भी कहा है कि सही तरीके से प्रार्थना कीजिए. Last time I shared that introduction I gave you. और